नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। इस खास पेशकश में एक ऐसे मिशन मैन की कहानी आपको दिखाएंगे जिसे दुनिया पीएम मोदी के नाम से जानती है। कहते हैं पीएम मोदी जिस काम को भी अपने हाथ में लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, और आज 10 साल पहले के संकल्प को उन्होंने 2025 में पूरा कर दिया। भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी 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 माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। मैं दिल्ली में आकर के रह रहा हूं। एक प्रकार से मैं अब दिल्ली वासी हो गया हूं, लेकिन मैं दिल्ली इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। ये दिल्ली सबका सत्कार करती है, सबको स्वीकार करती है। भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। ये मोदी का मिशन था। साल 2014 में शुरू किया था और साल 2025 में अंजाम तक पहुंचाया। घोषणा करने के लिए घोषणाएं नहीं करते, हम हर घोषणा के लिए जीवन भी खपा देते हैं। ये पीएम मोदी का ही मिशन था। साल 2014 में संकल्प लिया था और साल 2025 में इसे महाविजय में बदल दिया। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। ये मोदी ही तो हैं जिनकी देश भर में गारंटी चलती है। मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, जो काम हाथ में लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए तो कहते हैं मोदी द मिशन मैन। मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। मोदी ने बहनों को बैंक में खाते खुलवाने की गारंटी दी थी। हमने मेहनत की, 29 करोड़ गरीब बहनों के देश में पहली बार बैंक के खाते खुले। अब अनेक राज्यों की भाजपा सरकारें बहनों के खाते में पैसा भेजने की गारंटी दे रही है। एमपी हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो,
ऐसी हर भाजपा सरकार हर महीने हजारों रुपए बहनों के खाते में जमा कर रही है। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2,500 रुपए जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली में एक बार फिर भगवा लहरा रहा है। 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने मोदी की गारंटी के दम पर अपने नाम किया। कहते हैं पीएम मोदी हार से कभी नहीं घबराते। वो तब तक लगे रहते हैं जब तक उन्हें वहां कामयाबी नहीं मिल जाती। जहां भी हार मिली, हार की वजहों पर फोकस किया, फिर नई ताकत से अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गए। और यही पीएम मोदी की कामयाबी का मंत्र है। साल 2015, साल 2020 और अब साल 2025, ये 3 तस्वीरें पीएम मोदी की जीवटता को दिखाती हैं। साल 2015 में हार, साल 2020 में हार, लेकिन साल 2025 में मोदी की गारंटी चली और बीजेपी के लिए 27 सालों का सूखा खत्म हो गया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में जब सरकार बनी तो उसके बाद पूरे देश भर में बीजेपी की लहर चली और एक के बाद एक कई राज्य बीजेपी की झोली में आ गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली के लिए 10 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। साल 2014 में इन्हीं नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए दिल्ली ने लोकसभा की 7 सीट बीजेपी के झोली में डाल दी थी। लेकिन साल 2015 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। उस दौरान भी पीएम मोदी ने दिल्ली में कई रैलियां की थी और खुद को जनता का सेवक बताया था। तब भी पीएम मोदी के निशाने पर आम आदमी पार्टी ही थी। हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। भारत माता की भारत। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने 2013 के चुनाव में चौंकाने वाली जीत हासिल की थी और केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार भी बनाई थी। ये बीजेपी को भी पता था कि उस बार उनका मुकाबला एक नई नवेली पार्टी से नहीं बल्कि एक ईमानदार छवि वाली पार्टी से हो रहा है। 1 साल पहले जिन सपनों को लेकर के दिल्ली के लोगों ने मतदान किया था, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पे छुरा भोंका, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, आपको अस्थिरता में झोंक दिया। और ये दिल्ली के समझदार नागरिक देखिए, कुछ ही महीनों के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो उन लोगों को ऐसी सजा दी, दिल्ली को बर्बाद करने वालों को दिल्ली ने छोड़ा। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। पीएम मोदी का पूरा फोकस अगले 5 सालों तक दिल्ली पर रहा। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को बम पर जीत मिली। पीएम मोदी की बदौलत बीजेपी के खाते में 303 सीटें आई।
दिल्ली में भी पीएम मोदी का जादू चला और दिल्ली की 7 सीटों को अपने नाम कर लिया। बीजेपी को लगा कि अब दिल्ली जीतना मुश्किल नहीं। मोदी दूसरी बार पीएम बने थे और अगले साल यानी साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे। पीएम मोदी भी पूरी ताकत के साथ दिल्ली में रैली कर रहे थे, मंच पर उम्मीदवारों का स्वागत करते और आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार करते। वैसे देश के लोगों को तो लोकपाल मिला, लेकिन दिल्ली के लोग आज भी लोकपाल का इंतजार कर रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी बड़ी बातें, उन सब का क्या हुआ? साथियों, जब नीयत साफ होती है तभी फैसले लिए जाते हैं, तभी सही विकास हो पाता है। लेकिन जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, जबकि बीजेपी की सीट 3 से बढ़कर मात्र 8 तक ही पहुंची। दिल्ली आते आते पीएम मोदी का विजय रथ रुक चुका था। केजरीवाल के लिए जितनी बड़ी जीत थी, बीजेपी के लिए उतनी ही बड़ी हार। बीजेपी को एक कसक थी कि जिस दिल्ली ने 50% वोट लोकसभा चुनाव में दिए थे, उसी दिल्ली ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में शिकस्त दे दी थी। एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल पीएम मोदी के लिए चुनौती बन चुके थे। 2020 में मिली जीत से उत्साहित केजरीवाल हर जगह बीजेपी को चुनौती देने लगे, लेकिन कामयाबी उन्हें सिर्फ पंजाब में मिली। इधर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कई राज्यों को फतह कर रही थी। ओडिशा पर कब्जा किया, पश्चिम बंगाल में जनाधार बढ़ाया, साउथ के कई राज्यों में शून्य से सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई, जिसका एकमात्र श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। दिल्ली की हार बीजेपी के लिए कसक थी और पीएम मोदी के लिए एक अभियान। साल 2020 में हार के बाद बीजेपी घबराई नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में रणनीति बनाती रही। केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि को तोड़ने के लिए उन मुद्दों को तरजीह देनी शुरू कर दी जो सीधे भ्रष्टाचार से जुड़े थे। साल 2013 में अपनी ईमानदार छवि के बल पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंची। 2015 में भी वही हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। चुनाव में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी मंच से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी घोषित कर कटघरे में खड़ा कर दिया। बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, तब से ही पीएम मोदी दिल्ली विधानसभा में जीत के लिए कमर कस रहे थे। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। 12,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अनऑथराइज्ड कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले को आम आदमी पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। आप सरकार की मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त यात्रा योजना ने इन्हें खूब लुभाया। लिहाजा पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने इस वोट बैंक को भी तोड़ लिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी ने झुग्गी वालों को सैकड़ों फ्लैट्स दिए, जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत 1645 नए मकान दिए, जिसे खुद पीएम मोदी ने सौंपा था। झोपड़ से निकाल के हमें अपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो ये इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ जी। चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। नहीं, हम आपका भी घर है, हम लोग आपका परिवार है। हाँ, ये बात सही है। 104। हाँ, आप बोले थे कि जहाँ जुटी वही बसा। आपने वो करके दिखाया, करके दिया ना। हाँ,
कि आपके ऊंचा झंडा रहे, आप फिर जीत के रहे। हाँ, हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रखना है। सबके साथ है, बस आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। हाँ, हाँ जी। अरे माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की यूएसपी फ्री की योजनाओं को माना जाता है, खासकर मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी। साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई, मैं अरविंद केजरीवाल तो शपथ लेते ही पहला काम किया राजधानी में फ्री बिजली पानी की फाइल पर दस्तखत करने का। सिर्फ 49 दिनों की सरकार में केजरीवाल ने दिल्ली वालों से किए वायदे को पूरा कर दिखाया था। साल 2015 में भी जब सरकार बनी तो ऐसा ही हुआ। साल 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली पानी को जमकर भुनाया था और इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने लोगों को डर दिखाया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो दिल्ली वालों के लिए मुफ्त की योजनाओं को बंद कर देगी। अगर आपने गलत बटन दबा दिया उस दिन तो सोच लेना 4 से 5 हजार रुपए की चपत लग जाएगी। हर महीने 4 से 5 हजार रुपए भरने पड़ेंगे। भर दोगे? हैं पैसे? बिजली का बिल भर दोगे 4,000 रुपए? किस किस को जीरो बिजली का बिल चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना भाई साहब, झाड़ू का बटन दबा देना, बिजली का बिल जीरो आएगा। और अगर गलती से कमल का बटन दब गया तो 5,000 रुपए महीने का बिल आएगा। पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी को पटखनी देने की कोशिश में बीजेपी इस बार कोई गलती नहीं करना चाह रही थी। इसलिए नहले पर दहला मारते हुए बीजेपी ने न सिर्फ योजनाओं का पिटारा खोला बल्कि पहले से चली आ रही फ्री बिजली और पानी की योजनाओं को बरकरार रखने का वायदा भी किया। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाने का खुद बीड़ा उठाया। हर मंच पर वो लोगों को विश्वास दिलाते कि जनहित की कोई योजनाएं बंद नहीं होंगी। जैसे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए 5 रुपये में पोषक खाना देने की गारंटी, जो हमारे ऑटो वाले साथी हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, अन्य घरों में काम करने वाले साथी हैं, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। उनको 10 लाख तक का बीमा मिलेगा। बच्चों की फीस में भी 5-5 सरकार मदद देगी। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी पर चोट करने के लिए पीएम मोदी ने एक नया नाम दिया। उन्होंने आपको आपदा कहना शुरू कर दिया। जहां भी वो पहुंचते मंच से आम आदमी पार्टी को आपदा संबोधित करते। फिर जनता के बीच भ्रष्टाचार और दिल्ली की हालत के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते। आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, तो ये मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी अपने मंच से न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते बल्कि कोई न कोई नया संदेश जरूर देते। 29 जनवरी को जिस करतार नगर की संकल्प रैली में उन्होंने एक प्रत्याशी के पैर छुए थे, मतदाताओं को उसका एक अच्छा संदेश गया। पटवर्धन से बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी को जब मंच पर बुलाया गया तो पीएम मोदी ने उनके 3 बार पैर छुए थे। यही वजह है कि रविंद्र सिंह नेगी ने 28,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार अवध ओझा को हरा दिया। हिंदुस्तान के विकास में हमारे मध्यम वर्ग का, हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। कल बजट आने के बाद से पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। दिल्ली में अब पीएम मोदी का मिशन कामयाब हुआ। बीजेपी की बम्पर जीत हुई। 27 सालों का सूखा खत्म हो गया और पीएम मोदी ने भी लोगों को भरोसा दिलाया। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार होगी। एक तरफ दिल्ली की सरकार तो दूसरी तरफ केंद्र में सरकार। केंद्र के साथ साथ दिल्ली पर भी पीएम मोदी की नजर रहेगी। जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और पीएम मोदी का मिशन पूरा हो गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें